इस मुद्दे पर दो महिलाएं जुड़ रही हैं मेरे साथ। कौन कौन देख लीजिए आप। मौसम बिसेन जी जुड़ रही हैं, सदस्य ओबीसी कल्याण आयोग की हैं दिल्ली से, और विभा पटेल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं विभा जी आपसे करना चाहता हूं, माफी के साथ कि मैं देर से आया, और ये इसलिए पूछना चाहता हूं आपसे क्योंकि आप राजनीति में बहुत सीनियर हैं और आप ये जानती हैं कि राजनीति में कैसी बात कहनी चाहिए, कहना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत दूर तक होता है। अब जब जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस एक नए तरीके से खड़ी हो रही है, ऐसे स्थिति में महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी, जो कि आंकड़े भी गलत हैं हमारी रिपोर्ट के अनुसार, आपको लगता नहीं है ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को? देखिए, जिस तरह से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस संगठित होकर काम करना शुरू कर चुकी है, उससे भाजपा बौखलाई हुई है। और भाजपा क्या बात कर रही है, मुझे ये आज समझ में नहीं आ रहा। जो भाजपा ये कहती थी कि हम महिलाओं के लिए अलग से बैठकर पीने की व्यवस्था करेंगे, अलग से उनके लिए दुकानें खोली जाएंगी, तो आज भाजपा ये बात कर रही है। देखिए, दरअसल बात यह है कि आज जिस तरह से उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जी ने ओबीसी आरक्षण की बात की, उन्होंने कहा जो कानून पास हो चुका है उसे लागू किया जाना चाहिए था, उस आवाज को दबाने के लिए भाजपा द्वारा ये काम प्रारंभ किया गया। दूसरी बात यह है कि भाजपा, जिससे हर जगह महिलाएं विरोध कर रही हैं कि नई दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, और हर जगह पर गांव-गांव, गली-गली में भाजपा नई दुकानें खोलती जा रही है, वो भाजपा ये बात कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं भाजपा के नेताओं से, जिस चुनावी एजेंडे को लेकर वे महिलाओं के बीच में गए थे, 3,000 रुपए लाडली बहनाओं को देने की, आज लाखों बहनों के नाम लाडली बहना योजना से कट चुके हैं और पोर्टल बंद है। बहनें अपने नाम को दर्ज कराने के लिए विभा जी मैं समझता हूं आप सीनियर लीडर हैं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि विषय केंद्रित रहने दिया जाए। जो आप कह रही हैं इस पर कभी और बात कर लेंगे, लेकिन आज जिस बात को लेकर, मैं विभा जी आ रहा हूं, एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज जिस विषय को लेकर जीतू पटवारी ने कहा या कल उनका जो बयान आया, वो बहुत गुस्से में है। एक समय के लिए, एक वक्त के लिए मैं ये मान भी लेता हूं कि चलिए नशाखोरी बहुत ज्यादा हो रही, लेकिन पूरे प्रदेश की महिलाओं को इस तरह से कह देना, मौसम बिसेन जी, क्या ये ठीक है जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? विभा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। देखिए, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच हूं, इस विस्तार न्यूज़ के आज के विषय में, मैं बहुत ही भारी मन और बहुत ही दुखी मन के साथ हूं कि आज मध्य प्रदेश की महिलाओं पर जिस प्रकार का लांछन लगाने का काम एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति में है और बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस की ओर से भी हमारी माता तुल्य आदरणीय विभा पटेल जी हैं, एक पूरा आंकड़ा आपके सामने है कि जिस तरीके से आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जीतू पटवारी जी आज अपना आपा खोते हुए इस प्रदेश की महिलाओं को उन्होंने सीधे शराब के सेवन से जोड़ दिया। ये वाकई बहुत दुर्भाग्य है, और ये सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं, पूरे समाज का अपमान है। जहां एक और पूरे देश में आज हरतालिका तीज का व्रत मनाया जा रहा है, त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे सनातन का महापर्व भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए महिलाएं आराधना करती है, पूजा पाठ करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इतने बड़े नेता इस प्रकार का आरोप लगाकर आखिर किस ओर इस मध्य प्रदेश की महिलाओं को ले जाना चाहते हैं? सही अर्थों में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि ये देश प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान है, प्रदेश की आधी आबादी का अपमान है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रक्षाबंधन पर्व पर त्योहार के रूप में उन्हें शगुन के रूप में राशि देते हैं। इस प्रदेश में महिलाएं जो जन्म लेने वाली बेटियां लाडली लक्ष्मी है, यहाँ अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता के द्वारा आया गया बयान सिर्फ उनके व्यक्तित्व को नहीं, पूरे कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब महिलाओं को लेकर कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा विभा जी, मौसम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। विभा जी, यही तो मैं कह रहा था कि अब ये कांग्रेस की मानसिकता पर आ जाती है बातचीत। देखिए, मेरी बात को समझिएगा, बहुत सम्मान पूर्वक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप भी महिला हैं और आपको माता तुल्य
मौसम जी ने कहा कि माता तुल्य विभा जी बैठी हुई है, बहुत पारिवारिक बातचीत हो रही है। देखिए यहाँ कोई डिबेट और बहस नहीं हो रही है, बहुत संतुलित बातचीत हो रही है। आप भी गुस्सा मत कीजिएगा। बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जीतू पटवारी जी का ये बयान, आप भी एक महिला हैं, आपको लगता नहीं है कि उनका भाव गलत नहीं हो सकता है, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को इस तरह से कह देना थोड़ी गलत तो है विभा जी, बहुत ईमानदारी से? देखिए तिवारी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मौसम जी को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आखिर किसकी रिपोर्ट पर बात हुई? रिपोर्ट भाजपा सरकार की, शराब बेच कौन रही है? भाजपा सरकार, और आज बात भी भाजपा सरकार के से ही शुरू हुई है। आप बताइए मुझे, जो सरकार दिन रात नए अहाते खोल रही है, क्या जिन्होंने हेरिटेज लिकर के नाम पर अलीराजपुर और धार जैसे जिलों में महिलाओं को शराब बनाने का काम दे दिया हो, महिला समूहों को, आज वो ये बात कर रही है? इन्होंने तो लाडली बहनों का, अभी मौसम जी बात कर रही थी लाडली बहनों के अपमान की। मैं मौसम जी से ही कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं वो महिलाओं के साथ खड़ी हो जाती और लाडली बहना योजना का पोर्टल जो लगातार बंद पड़ा हुआ है उसको चालू करवा देती। मौसम जी, जो नाम कट रहे हैं लाडली बहनों के, लाखों बहनों के, उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो जाती? देखिए भाजपा कुल मिलाकर आपको ये लगता है, लगता है विभा जी की जीतू जी ने जो कहा एकदम सही कहा, 100% कहा? कामयाब होना आपको ये लगता है? आपको ये लगता है हर व्यक्ति समझ रहा है? आपको ये लगता है जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा? जी, आपको ये लगता है जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा? देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आज क्या ये नहीं लगता आपको कि भाजपा सरकार की अगर ये रिपोर्ट है, शराब बेच कौन रही है? भाजपा सरकार हर दिन अहाते नए खोलती जा रही है और आज विषय को भटकाने की नजरिए से मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। ये बात आपकी सही है, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, बयान सही, सेना में काम करने वाली बहन सही या गलत? आतंकवादियों की बहन बता देते हैं तब महिलाओं का अपमान नहीं होता? मुद्दा वो नहीं है विभा जी। मैं आ रहा हूँ, मौसम जी जवाब दीजिए। अब मैं विभा जी से ज्यादा नहीं बोलूंगा, जवाब दीजिए मौसम जी, जवाब दीजिए। विभा जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अपमान की बात हो रही है, ये कांग्रेस की ओर ले जा रही है, तो मुझे ये सब कहना पड़ेगा। ठीक, जवाब ले लेते हैं। मौसम जी जवाब दीजिए। देखिए ये आज की बात नहीं, हमेशा की है कि जो सच्चाई है उसके विषय से भटकाने का काम कांग्रेस के संस्कार और उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। आदरणीय हमारी नेत्री भी उसी के तहत जिस प्रकार के आरोप लगाने की बात कर रही हैं, मैं इस बात को बड़ी मुखरता के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे लिए हमारा जो विचार है यह सिर्फ गीत के बोल नहीं है, इसको हम जीते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, आतंकवादियों की बहन थी, आपको क्या लगता है? हर बाला हमारी सेना में लड़ने वाली बच्चा बच्चा राम है, वो आतंकवादियों की बहन थी। आज हम इस विचार के साथ इस देश प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं हर दृष्टि से। चाहे अहिल्याबाई होलकर की 23 ने कहा था हमारे आतंकवादी, नारी शक्तियों को मजबूत करने की योजनाओं की बात हो, फिर आप विषय से भटके। आज चूंकि कांग्रेस के पास मौसम जी विषय को भटकाइए कि जहां आप अपने नेताओं का जवाब दीजिए। संपत्ति नाना, जहां मौसम जी विषय पर रहिए, आप अपने नेताओं की बदजुबानी का जवाब दीजिए। विकृति विधा देखिए, आप जब से विषय को हटाने की बात कर रही है, हम यही कहते हैं कि कांग्रेस के विनाश का कारण ही रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि इनके संविधान बचाओ रैली में इनके फूल सिंह बरैया जी कहते हैं कि बलात्कार स्वीकार है लेकिन संविधान के साथ समझौता स्वीकार नहीं। पिछले दिनों जीतू पटवारी जी मेरा मकसद ये था कि दो महिलाओं को जोड़ूं, ना ये आरोप लगाएं और दोनों लोग कम से कम बैठकर एक मंच पर सीधे मुद्दे की बात शो में विस्तार न्यूज के दर्शकों को ये कहें कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ना आप राजनीति करें, लेकिन दोनों लोग, आप लोगों ने समय दिया। मुझे लगता है कि ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी मौसम जी और विभा जी, और मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निष्कर्ष निकलना ये चाहिए कि महिलाओं के सम्मान में कुछ भी अपमानित शब्द नहीं बोलना चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। आप दोनों ने अपना वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।